मामला महंगाई का हो या इसके बुनियादी असबाब का, कड़वे फैसलों से हमेशा आवाम ही मुतासिर होते हैं। मईशत के नाम पर जो भी फैसला किया गया, इसका खमियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ता है। IPPs के मुआहदे भी नजरियाए ज़रूरत की पैदावार हैं जिनसे आर्जी फ़ायदा लिया गया, मगर आज ये गले की हड्डी बन चुके हैं। तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, ज़ाती मुफादात के खूगर जो हुक्मरान होते हैं और जो सिर्फ अपने मुफादात को मुकद्दम रखते हैं, अगर उनका रवैया देखना हो अपने अवाम के साथ, अपने मुल्क के साथ, तो इसकी जालिमाना तरीन, इसकी बदतरीन मिसाल IPPs के मुआहदे हैं जो हमारी बड़ी पार्टियों के द्वारे हुकूमत में किए गए। लेकिन इसके लिए ज्यादा मोरद इल्जाम नून लीग को ठहराया जाता है कि इसके दौरे हुकूमत में ज्यादा मुआहदे किए गए और उनके नतीजे में आज मुल्क महंगाई के एक ऐसे अफरियत में झगड़ा गया है कि जिससे निकलने की कोई सबील ही नजर नहीं आ रही। इतनी जालमाना शरायत, इतनी खौफनाक शरायत के ऐसे मुआहदे की पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती कि जरूरत हमें 22, हमारा जो तरसीली निज़ाम है वो 22,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली सप्लाई कर ही नहीं सकता, 22-23 हजार मेगावाट, लेकिन मुआहदे कर लिए गए 45,000 मेगावाट, 48,000 मेगावाट। और मुआहदे ये किए गए कि आप चाहे पूरे साल में 1 यूनिट भी बिजली पैदा ना करें, लेकिन आपके प्लांट की कैपेसिटी के मुताबिक आपको पैसे दिए जाएंगे। और नतीजा ये निकला है कि कभी खबर आती कि 29,000 अरब रुपए की अदायगी हो चुकी, उसके बावजूद हम हजारों अरब रुपए के IPPs के जो है वो मकरूज हैं। और ये जो हमारे वजीर तवानाई हैं उनकी तरफ से कल एक मरतबा फिर बमांगे दोहल ये ऐलान किया गया है जी कि हम IPPs के मुआहदे खत्म करने की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे, ये तभी खत्म होंगे अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर। गोया आने वाले सालों के दौरान भी ये जो जालमाना सिस्टम है ये इसी तरह बेतदरीज चलता रहेगा। अब अगरचे हुकूमत ने कुछ इसमें थोड़ी सी हिलजुल तो की है, कुछ सियासी जमातों की मदद के साथ कुछ इस तरह के कोई हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और कल ही वज़ीर-ए-आज़म का एक बयान भी सामने आया था कि 2 रुपए यूनिट जो है वो बिजली कम की जा सकती है। लेकिन मसला तो ये है कि ये जो मुआहदे किए गए हैं और इन मुआहदों के नतीजे में जो हजारों अरब रुपए की बिला जवाज अदायगियां की गई हैं IPPs को, उसका जवाब कौन देगा? मतलब ये है कि जब पूरी तरह मुफादात हासिल हो गए, अवामी दबाव बढ़ने लगा, तो फिर 2 रुपए यूनिट बिजली कम करने का बयान देकर तो खुद को बरीउज़्ज़ुमा करार दे लिया गया। ये वो लूटमार है जिसने हमारे मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को और हमारे मुल्क का जो आम आदमी है उसको गुर्बत की उन गहराइयों में गिरा दिया है कि जहां से वो कोशिश के बावजूद आइंदा शायद कई दिहाइयों तक ना निकल सके। लेकिन दावे इनके सुने तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे इनसे ज्यादा मुल्क का मुहिब्बे वतन कोई नहीं। गलत, गलत और गलत, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हर हुक्मरान ने अपने जाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है और मुबैना तौर पर इस लूटमार में जो हुक्मरान जमाते हैं वो भी बराबर की शरीक रही हैं। क्योंकि जो फहरिस्त आई है IPPs की, उस फहरिस्त का आप जायजा लें तो जो 2 बड़ी पार्टियां हैं कम से कम उनके मुतअद्दिद शहजादे जो हैं IPPs जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं वो उनके मालिक हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? और कल ही जाहिद आबिद साहब की एक खबर भी सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था जी कि जो हुकूमत की मलकियत IPPs है वो भी लूटमार में बराबर की मुलव्वस है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो इतना सारा ये पैसा इकट्ठा हो रहा है, हजारों अरब रुपया, ये कहाँ जा रहा है? और हमें, मेरे जैसे आम आदमी को, आप जैसे अहबाब को इतने ज्यादा बिजली के बिलों में टैक्सेस देने पड़ रहे हैं कि उन्हें टैक्सेस के नाम रखने के लिए भी नाम नहीं मिला, तो उसका नाम रख दिया मजीद टैक्सेस। आप अंदाजा करें, मतलब अब एक इखलाकियात ये गवारा नहीं करती कि कोई इखलाक से घिरी हुई लैंग्वेज इस्तेमाल की जा सके। लेकिन इन हुक्मरानों ने हमारे साथ किया क्या है? मतलब ये अब हमारे सबके सामने है और ये अवाम को खातिर जमा रखनी चाहिए। जितना मर्जी एहतजाज करनी, एक ऐलान किया जा चुका है कि IPPs के मुआहदे जो हैं वो मुकर्ररा मुद्दत के बाद ही, मुकर्ररा मुद्दत पर ही खत्म होंगे। मतलब ये कि इसी तरह हमारा खून निचोड़ते रहेंगे और इसी तरह मुल्क की बर्बादी का तमाशा देखते रहेंगे। जी सुहेल बताइएगा, हमने देखा है कि गौहर एजाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 40 खानदानों का जिक्र किया। क्या आपको इल्म है कि वो 40 खानदान कौन हैं और क्या किरदार अदा कर रहे हैं IPPs में? बिल्कुल इल्म है जी, और ये सिर्फ मुझे क्या, ये तो आप पूरी दुनिया को इल्म है। और एक बात मैं गौहर एजाज साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि जब ये गवर्नमेंट में थे तो तब इनको नहीं पता था कि IPPs के साथ जो मुआहदे हैं वो आम का खून निचोड़ रहे हैं?
और अब जब आइंदा कुछ हालात इस तरह के सियासी तौर पर करवट लेने की तरफ जा रहे हैं, तो अब आप वो खुद को एक प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं भी इस रेस में शामिल हूं, अगर आइंदा कोई सियासी तौर पर तब्दीली आती है आने वाले वक्त में तो मुझे भी कंसीडर किया जाए, मैं भी वहां का बड़ा हमदर्द हूँ। क्या ठीक है सुहेल, हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं कि बिजली महंगी का एक और बड़ा सबब तरसील और तकसीम का नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुल्क में बिजली की तलब तकरीबन 30,000 मेगावाट है, जबकि हमारे पास बिजली पैदा करने की इस्तेदाद लगभग 42,000 मेगावाट से ज़ायद है। लेकिन मकामी अफसोस है कि ट्रांसमिशन के लिए हमारी सलाहियत सिर्फ 22,000 मेगावाट है। आज तक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड करने पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस हवाले से मुझे जानते हैं फात अमीन से। जी फात, बताइएगा कि ट्रांसमिशन की सलाहियत इतनी कम क्यों है? जी बिल्कुल, सियासी मसाइल, नाकस मनसूबाबंदी, कुंभा परवरी की रवश ने जो है वो एक तरफ तो महंगाई को बेकाबू किया और दूसरी जानिब सस्ते पावर प्लांट ना लगाना और नई ट्रांसमिशन लाइनें जो है वो ना बचाना भी महंगी बिजली का एक सबसे बड़ा जो है वो सबब बताया जा रहा है। अगर देखा जाए तो मुल्क भर में इस वक्त इस्तेदाद का जो बिजली बनाने की है वो 42,000 मेगावाट से जायद है और मुल्क भर में तकसीम जो है वो तकसीम की सलाहियत सिर्फ 22,000 मेगावाट है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो इंतहाई नाकारा है, जिसकी वजह से जितनी बिजली जो है वो मुल्क में चाहिए उतनी बिजली हम सप्लाई भी जो है वो नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में बिजली की रिहायशी और सनती मजमूई तलब जो है वो पीक सीजन में 31,000 मेगावाट तक जो है वो पहुंच जाती है। इसी तरह बिजली की तलब पूरी करने में तकरीबन 9,000 मेगावाट जो है वो सारे का सामना होता है। बिजली बनाने की इस्तेदादकार और इसकी तरसील और तकसीम की सलाहियत में लगभग 50% का जो है वो फर्क जो है वो देखा जा रहा है। मेंटेनेंस और सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए हर साल जो है वो बिजली की तकसीम कार कंपनी और नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी करोड़ों रुपए मुख्तस करती है और जो है वो मौसम सरमा में कमोबेश 4 माह जो है वो सिस्टम की मेंटेनेंस के नाम पर मुख्तलिफ जो है वो इलाकों में शट डाउन लेकर जो है वो काम भी किया जाता है। मगर इसके बावजूद हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो जो है वो इतनी इस्तेदादकार नहीं रखता कि जितनी मुल्क में जरूरत है, जितनी हमारी तलब है उसके मुताबिक बिजली जो है वो फराहम की जाए और 6 से 7,000 मेगावाट जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग कर जो है वो सिस्टम को चलाया जाता है। तो सूरत हाल ये है कि एनटीडीसी और तकसीम कार कंपनियां अमली तौर पर जो है तो वो सिस्टम के अपग्रेडेशन जो है वो करती दिखाई नहीं देती। अगर सिर्फ हम लाहौर की बात करें तो लाहौर जैसे बड़े शहर में बिजली की जो सबसे बड़ी तकसीम कार कंपनी नेस्को है उसके इस वक्त 80 से जायद जो है वो 80% से जायद जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं वो ओवरलोडेड हैं। इसके साथ साथ जो नेस्को का तरसीली निज़ाम है वो भी जो है वो बुरी तरह। ठीक है फहद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स से मुआहदे 1994 में शुरू हुए। तसलसल के साथ कंपनियों और मुआहदों की तादाद में इजाफा होता रहा। कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी की जाती रही। किस दौर में कितने मुआहदे हुए और इनकी मुद्दत कितनी है, इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जी जैन, बताइएगा। जैन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स से मुआहदे 1994 में शुरू हुए। तसलसल के साथ कंपनियों और मुआहदों की तादाद में इजाफा होता रहा है। कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी की जाती रही है। किस दौर में कितने मुआहदे हुए हैं और उन पर कितनी मुद्दत है, इस सब पे हम बात करेंगे। और आपको बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स से मुआहदे जो कि 1994 में शुरू हुए थे, तसलसल के साथ कंपनियों और मुआहदों की तादाद में इजाफा होता रहा। कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी की जाती रही। किस दौर में कितने मुआहदे हुए और उनकी मुद्दत कितनी थी, इसी पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदों से। मगर आपको बता रहे हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से मुआहदे 1994 में शुरू हुए हैं। मजीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी जैन, बताइएगा। ये इस वक्त IPPs के हवाले से हुकूमती ऐवानों में और अपोजिशन में काफ़ी जो बात गश्त है वो सुनाई दी जा रही है। इससे कबल भी 2018 में IPPs के मामले के ऊपर जो अपोजिशन जमातें हैं और जो सियासी रहनुमा हैं इसके समेत कारोबारी बरादरी ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लेकिन ये IPPs की जो हिस्ट्री है वो देखी जाए तो गुज़िश्ता 31 बरसों से जो पाकिस्तान की आवाम है वो इन IPPs के हाथों लुट रही है। इसकी तहकीकात में ये चीज़ सामने आई कि साल 1994 में बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में ये IPP से मुआहदे शुरू किए गए थे और हर दौरे इक़्तिदार में मनपसंद और मजीद जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ मुआहदे किए गए।
तहकीकात में ये भी बात सामने आई कि 2013 से 2018 तक का जो दौर इक़्तिदार था, इस नून लीग के दौर में 130 IPPs के साथ मुआहदे किए गए। जराये की जानिब से ये बताया गया कि पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ दौर इक़्तिदार में जो मुख्तलिफ रहनुमा थे उन्होंने 35 मुआहदे किए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौर था 2018 से 2022 तक का, उसमें भी 130 जो IPPs हैं उनके साथ मुआहदे, PTI ने 30 मुआहदे किए। इसी तरह जराये की जानिब से ये भी बताया गया कि पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने बतौर वजीर आजम 48 कंपनियों को ये इंडिपेंडेंट जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं उसमें शामिल किया और बिजली पैदा करने की इजाजत दी। बेशतर जो मुआहदे हैं वो 30 वर्ष के किए गए, जिनकी मुद्दत 2050 के बाद खत्म होगी। इसके अलावा जराये की जानिब से ये भी बताया गया है कि कई मुआहदों की खत्म होने के बावजूद उनकी तजदीद का अमल भी तसलसल से जारी है, जबकि हुकूमत हस्बे रवायत असल इशू से तवज्जो हटाने की जो पॉलिसी है उसके ऊपर अमल पैरा है। इस तरह देखा जाए तो गुज़िश्ता 31 सालों से ये जो IPPs हैं ये हुकूमती खजाने से पैसे वसूल कर रहे हैं, और इसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि क्या ये जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं ये बिजली पैदा कर भी रहे हैं या बेशतर इनके जो प्लांट हैं वो बंद पड़े हैं। लेकिन इसमें अफसोस की बात ये है कि ये जो वायदे हैं ये 2050 तक जारी रहेंगे, जिसकी वजह से लोगों को अगले मजीद 30 से 26 साल जी ठीक है जैन, आप हमारे साथ ही रहिए। आपको बता रहे हैं IPPs के मुआहदे गले की हड्डी बन चुके हैं। इन मुआहदों से जान छुड़ाई जा सकती है या नहीं, माहिरीन ने इस हवाले से अच्छी खबर नहीं दी है। उनका कहना है कि IPPs मुआहदों से यकतरफा अलग होने के नताइज नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इस हवाले से मुझे जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताएगा कि IPPs के मुआहदे करके भी नुकसान है, इनसे अलग रहकर भी हमें नुकसान हो रहा है, तो क्या दरमियानी रास्ता क्या निकल सकता है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसके लिए जो इस वक्त वहाँ इक़्तिदार ऐवान में ज़ेर बहस चीज़ें हैं उसमें बहुत तजावीज़ ऐसी हैं जिनके तहत IPPs के मुआहदों पर नज़रसानी की ऑप्शन इस्तेमाल की जा रही है। और हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो दबाव डाला जा रहा है वो इस वक्त ऐसा माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है जिसमें IPPs को टेबल पर लाकर इन मुआहदों पर नज़रसानी की जा सके। और इसके लिए तमाम तर अवामी सतह पर और कारोबारी तबकों की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस दबाव के तहत IPPs को इस अमर पर मुस्तकिल किया जा सके कि इस वक्त जो कैपेसिटी चार्जेस और दीगर टैरिफ के मामला है उनको बेहतर अंदाज में तय किया जा सके, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को सबसे ज़्यादा मुश्किल बिजली के बिल की सूरत में सियासी तौर पर अदा करना पड़ रही है इसकी कीमत। और इसके लिए हुकूमत की जानिब से मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि इनको किसी तरह सस्ता किया जा सके बिजली को। लेकिन मुआहदे होने की वजह से इस वक्त हुकूमत यकतरफा तौर पर कोई ऐसा इकदाम नहीं कर सकती जिसमें IPPs के मुआहदे ख़त्म कर दिए जाए या उन्हें रोल बैक कर दिया जाए, क्योंकि आलमी अदालत इंसाफ और दीगर अदालतों की जानिब से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। और कोई भी IPP ओनर जो है वो इस चीज़ को लेकर किसी भी अदालत में जा सकता है, जिसकी वजह से हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात हो सकती है, खासतौर पर ऐसी सूरत में जबकि आलमी सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जा रही हो या सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माइल किया जा रहा हो। इस किस्म का कोई भी इक़दाम हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किल का बायस बनेगा। इसलिए हुकूमत की कोशिश यही नज़र आती है कि किसी तरह IPPs मालकान जो खास तौर पर पाकिस्तान बेस्ड हैं उनको टेबल पर लाकर मुज़ाकरात किए जाएँ और ऐसा दरमियानी रास्ता निकाला जाए जिसमें IPPs का जो तमाम मामला माली मामला हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान और कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाल कर आवाम को भी सहूलत दी जा सके, क्योंकि हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि वो यकतरफा या एकदम तमाम मुआहदे खत्म। ठीक है ज़ात, हमारे साथ ही रहेगा। जैन के जानिब दोबारा जाऊंगी। जैन, मीडिया पर IPPs मुआहदों पर नजरसानी करने का चर्चा तकवीत पकड़ने लगा है। साबिक और मौजूदा वुज़रा समेत हर तबके के अफराद IPPs से जान छुड़ाने पर यक ज़बान नजर आ रहे हैं। इस हवाले से मुझे जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी जैन, बताइएगा इस हवाले से। देखें जी, ये जो IPPs के साथ हुकूमतों की जानिब से मुआहदे किए गए इसकी वजह से हर मकतबा फिक्र शदीद मुतासिर हो रहा है, खा वो कारोबारी बरादरी हो या सियासतदान हो या आम आदमी हो। ये IPPs के मुआहदों की वजह से जो बिजली महंगी है वो हर शख्स ही खरीदने पर मजबूर है। यही वजह है कि मीडिया पर IPP से किए गए मुआहदों पर दोबारा जो मुज़ाकरात करने का चर्चा है वो इस वक्त जारी है, जिसमें अपोजिशन, गवर्नर पंजाब, हुकूमती और साबिक वज़रा की जानिब से बयानात भी दिए जा रहे हैं। कारोबारी तबके ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और IPPs के खिलाफ 2018 में भी आवाज उठाई जो ना सुनी गई।
इस सिलसिले में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की तरफ से ये मीडिया पर बात की गई कि बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की निस्बत बिजली सस्ती है। हुकूमती अफराद की 42 IPP समेत तमाम का ऑडिट होना चाहिए। ये गवर्नर पंजाब ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ अलायंस में है। इसी तरह सूबाई वजीर सनत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन भी IPP के खिलाफ बयान दे रहे हैं। चौधरी शाफी हुसैन की तरफ से ये बयान दिया गया कि IPP के मुआहदों पर फौरी नजरसानी की जरूरत है और जितनी सरमायाकारी की गई इससे कहीं ज्यादा सरमाया जा चुका है, जिसमें प्लांट्स जो है वो 50% की सलाहियत पर चल रहे हैं जबकि कीमत 100% ली जा रही है। सूबाई वजीर ने तो यहाँ तक कहा कि कुछ प्लांट्स का बिजली पैदा किए बगैर महाना करोड़ों कैपेसिटी। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसके अलावा महंगी बिजली और बिलिंग से ताज रशीद परेशान हैं। LCCI के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी कहते हैं महंगी बिजली की वजह से कारोबार खत्म हो चुका है। दीगर आम ममालिक का इस वक्त तक मुकाबला नहीं कर सकते जब तक बिजली का यूनिट 20 रुपए का ना मिले। तफसीलात बताएंगे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल महंगी बिजली की वजह से जहां पर आवाम परेशान है वहीं पे कारोबारी तबका जो है वो भी सर पकड़ के बैठा और ख़ुसूसी तौर पर जो सनतकार हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो परेशान है क्योंकि सनती लागत या पैदावारी लागत जो है वो इस बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से अब बुलंद से बुलंद तर होती जा रही है। हमारे साथ सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जफ़र महमूद चौधरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि महंगी बिजली की बड़ी वजह क्या है? अमूमी तौर पर लोग यही समझते हैं कि सिर्फ IPPs इसकी कसूरवार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मुआहदे किए गए हैं बिजली बनाने के, पहले बिजली सस्ती इसलिए थी कि वो हाइडल पावर में थी और गवर्नमेंट के अंडर थी। गवर्नमेंट ने जब इसको प्राइवेटाइज़ किया और बड़े महंगे मुआहदे किए और फिर वो मुआहदे भी उसके अंदर बड़े लूप होल हैं, उनको ठीक करने, उनको करेक्शन करने के लिए कोई तैयार नहीं हुकूमत और ना उनको बंद करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े मामलात खुल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई भी IPP 100 IPP काम कर रहे हैं और 30 पाइपलाइन में हैं, कोई भी अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा और फुल कैपेसिटी के पैसे ले रहे हैं। इसके अंदर इतने इश्यूज़ हैं 2 साल से हम कह रहे हैं कि वैसे तो वो गद्दारे वतन हैं जिन्होंने ये लगाए हैं और इसके ऊपर अगर मुहर्रात देखें, इसके ऊपर अगर वाइट पेपर शाया करें तो इस मुल्क में कोई मुंह दिखाने के काबिल न रहे जिन्होंने ये लगाए हैं। कितनी मुतासर हो रही है और हल क्या? सर देखें, बिजली 20 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए, पूरे खित्ते में यही है। जो छोटे मुल्क हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है वहाँ पे 20 रुपए है, तो इससे ऊपर जो गई है इस वक्त वो इसी वजह से गई है। तो हम मुकाबले नहीं कर सकते कि आपको 20 रुपये में दस्तियाब है बिजली, हमें 80 रुपये में दस्तियाब है, तो किस तरह कंपटीशन हो सकता है? तो ना सिर्फ सनतें बर्बाद होंगी, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ऑलरेडी नहीं है, इंपोर्ट बेस इकॉनमी ऑलरेडी चल रही है। तो इस वक्त 25-30% इंडस्ट्री पिछले 3 साल में बंद हुई है और ग्रोथ 0% नहीं है, माइनस पे चली गई है। तो इस सारी सूरत हाल में निपटने के लिए सिर्फ एक ही हल है कि आप इसको ट्रांसपेरेंट कर दें। अगर IPPs के ऊपर ट्रांसपेरेंटली ऑडिट हो जाएं और इसके ऊपर ये कदम लग जाए कि जी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक उनको पैसे दें। आज बिल्कुल आपने सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जफ़र महमूद चौधरी की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि सनतें जो हैं वो बिजली की इन कीमतों पर किसी सूरत नहीं चल सकती हैं क्योंकि सनती ग्रोथ जो है वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, 0 जो है वो रिकॉर्ड की गई है और इसकी बड़ी वजह महंगी बिजली है और महंगी बिजली की बड़ी वजह सनतकारों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये IPPs हैं। जी ठीक, अब्दुल कादिर हमारे साथ ही रहिए। आपको बता रहे हैं कि IPP से जान छुड़ाने के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान भी मैदान में आ गए हैं। कहते हैं मुआहदे फौरी ख़त्म किए जाएं। अवाम का खून निचोड़ कर अदायगियाँ की जा रही हैं। जिन लोगों ने मुआहदे किए हैं अदायगियाँ भी वही करेंगे। जो अदायगियाँ की गई हैं उनका भी ऑडिट करवाया जाए। IPPs को ख़त्म होना चाहिए और इनके मुआहदों को ख़त्म करके बल्कि जो इनको पेमेंटें जा चुकी हुई हैं उनका ऑडिट भी होना चाहिए कि वो किस चीज़ की पेमेंटें उन्होंने रिसीव की हैं। ये एक क्रिमिनल एक्ट किया गया है एक सोचे समझे प्लान के तहत कि लोगों को कैसे जकड़ा जाए। सर्विसेज वो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स ले रहे हैं। कैपेसिटी का मतलब शायद आम इंसान तो समझता नहीं है कि आपने एक प्लांट लगाया 100 मेगावाट का, उसकी कैपेसिटी है शायद 100 मेगावाट की, लेकिन वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 मेगावाट। तो पैसे हम किस चीज़ के देंगे? आम आवाम किस चीज़ के पैसे देगी, किस वजह से देगी उनको 100 मेगावाट की पेमेंट? खाली ख़त्म नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। जिन लोगों की हुकूमत में ये मुआहदे हुए हैं
उन पे क्रिमिनल चार्जेस बने चाहिए। जो बंद पड़े हुए अदारे उनको भी हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं। ये अवाम का खून चूस चूस कर उनको दे रहे हैं। जिन्होंने मुआहदे किए हैं ये पैसे उनसे लें, ये गरीब आदमी को ना मारें। IPPs के फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, हर चीज़ सामने आ चुकी है, फ़ौरन इनके एग्रीमेंट कैंसिल किए जाएं और जो कम बिजली पैदा करने वाली सस्ती बिजली जहाँ से पैदा होती है उन पे लोड डाल के और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से प्रोडक्शन लेकर अपनी इंडस्ट्री को चलाएं। इसके अलावा सीनियर वकला का IPPs के हवाले से तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं महंगाई के हाथों पिस रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि वो IPPs के इशू का नोटिस लें और आवाम की दादरसी करें। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी अशफाक। जी बिल्कुल, IPPs के मुआहदों से मुतल्लिक जो मामला सामने आया है उस मामले पर यही अपील की जा रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसका नोटिस लें और आला सतह बेंच बना के इस मामले की असर नौ तहकीकात होनी चाहिए। इस वक्त कानूनी माहिर अज़हर सदीक साहब हमारे सामने। अज़हर साहब क्या कहेंगे IPPs के स्कैंडल? देखिए, बुनियादी तौर पर तो हमारी वफाकी हुकूमत जो उस वक्त के सियासी लीडरान थी उनके बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं कि उन्होंने एग्रीमेंट ऐसे ओपन एंडेड कर लिए कि उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके कल रेप्रिकॉशंस क्या होने हैं। 1994 में डॉलर आप ख़ुद बता दें क्या है और आज डॉलर क्या है, यानी 7 गुना डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है और वही रकम यहाँ पर ये होनी। दूसरा ये है कि उस तहकीकात का भी बिल्कुल 100% तहकीकात। जी बिल्कुल, इस वक्त मुबशरा राना एडवोकेट हमारे सामने। मिस, क्या कहेंगे आप इस स्कैंडल के हवाले से? चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि इस बारे में वो नोटिस लें और ताकि जो है इनमें मामलात की तहकीकात की जा सके और आवाम जो है उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, इंतज़ार एडवोकेट साहब हमारे साथ। इंतज़ार साहब, क्या कहेंगे IPPs के हवाले? हम ये चाहते हैं कि IPPs की अगर ये बात स्टार्ट ही हो गई है तो इसको कम से कम प्रॉपरली इंक्वायरी की जाए और पूरे जितने भी मतलब बेंच है पूरा बेंच बना के, जिस तरह दूसरे इश्यूज़ पे ये कौमी इश्यूज़ हैं जी, कौमी इशू है, पब्लिक इंटरेस्ट है और इसमें अभी गुजरांवाला का इशू आप लोगों के सामने है। आज फिर एक ऐसी एक औरत 65 साल जो मेडिसिन लेने के लिए बिजली की बिल की वजह से वो गड्ढे में जा गिरी। तो हम यही हमारा भी मुतालबा है कि ये प्रॉपर जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, चाहे अशराफिया है, गवर्नमेंट है, जो भी है, उनको कटहरे में खड़ा करके सख्त से सख्त सजाएँ दी जाएँ। कानूनी माहरीन की ये तकरीबन मुतफ़िका राय है कि IPPs के हवाले से जो भी तफसीलात सामने आई हैं उस मामले की असर नौ तहकीकात हों और उसमें गफलत बरतने वाले अफसरान को सजाएँ भी दी जाएँ। जी ठीक है। सोहेल कैदर, जाहिद आबिद, ज़ैनुल आबिदीन, फ़हाद अमीन, अब्दुल कादिर और मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद थे और IPPs के हवाले से और इनके मुआहदे पर बातचीत कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। IPPs के नाम पर सरकारी इंतजाम में चलने वाले पावर प्लांट्स भी हुकूमत के लिए कमाई का जरिया बन गए। सरकारी पावर प्लांट्स की निजी IPPs से कहीं ज़्यादा कैपेसिटी चार्जेस अदा किए जा रहे हैं। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर पावर कंपनियों को भारी कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी खजाने पर बोझ। नेपरा ज़राए के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस का 45% हिस्सा सरकारी पावर प्लांट्स को अदा किया जा रहा है। कैपेसिटी चार्जेस की 40% रकूम CPEC के तवानाई से मुतलिक मंसूबों को मिल रही है। कैपेसिटी चार्जेस की 15% रकूम निजी पावर प्लांट्स के मालिकान ले जाते हैं। गुज़िश्ता माली साल पावर प्लांट्स को तकरीबन 2000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए गए। 900 अरब रुपए सरकारी इंतजामी कंट्रोल के पावर प्लांट्स को मिले, जबकि 800 अरब रुपए CPEC मंसूबों के पावर प्लांट्स को दिए गए। तकरीबन 300 अरब रुपए निजी पावर प्लांट्स के हिस्से में आए। एटमी बिजली घरों, पन बिजली घरों और RLNG से चलने वाले पावर प्लांट्स की 80% से जायद मालिकियत भी हुकूमत के पास ही है, जो कैपेसिटी चार्जेस का बहुत बड़ा हिस्सा हर साल खुद ही समेट कर ले जाती है। कैमरा टीम के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। खबर है बिजली की कीमत में 2 रुपये 63 पैसे इजाफे का इम्कान है। कीमत में इजाफा जून की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में तलब किया गया है। नेपरा आज CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। जून में 13 अरब 60 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की गई। सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से 31 रुपये 61 पैसे फी यूनिट में पैदा की गई है। इसी वाले से मज़ीद जाने के फ़हाद अमीन से। जी फ़हाद, बताइएगा। तो महंगाई से परेशान आवाम को एक और बिजली का झटका लगने को तैयार है। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 63 पैसे इजाफे का इम्कान है। बिजली की कीमतों में इजाफा जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा आज CPPA की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करेगा। जून में जो है वो 13 अरब 7 करोड़ यूनिट जो है वो बिजली पैदा की गई और जो दरख्वास्त मौका पर तैयार किया गया उसके मुताबिक सबसे महंगी बिजली
फर्नस ऑयल से 31 रुपये 61 पैसे फी यूनिट में जो है वो पैदा की गई है। इसी तरह ईरान से 26 रुपये 65 पैसे फी यूनिट में बरामद की गई। RLNG से जो है वो 24 रुपये 78 पैसे फी यूनिट जो है वो बिजली बनाई गई। इसी तरह पन बिजली जराए से जो है वो 35.13% बिजली पैदा की गई। तो इस हवाले से जो है वो CPPA की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त दायर की गई और नेपरा आज इस पर जो है वो समाप्त करेगा। जी ठीक है फहद, शुक्रिया आपका।